अगर हम स्विचेस यूज़ करें, स्विचेस के थ्रू नेटवर्क क्रिएट करें, है ना, तो एक लैन हम क्रिएट करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। जब इस केस हम देखें तो हम दो स्विचेस यूज़ कर रहे हैं और दोनों स्विचेस से कुछ पीसीस कनेक्टेड है, प्लस ये स्विचेस जो है आपस में भी कनेक्टेड है। हमारा पहला स्विच है, ये 24 पोर्ट का स्विच है, मतलब इसे हम 24 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। तो या तो मैक्सिमम इसे 23 पीसीस कनेक्ट कर लें, या 24 पीसीस, या फिर 23 पीसीस और प्लस इससे डिफरेंट स्विचेस कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये भी स्विच जो है ये भी 24 पोर्ट का स्विच है, राइट। तो लैन पे क्या होता है, लैन जो है हमारी, हम उसको एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन कह सकते हैं, है ना। ब्रॉडकास्ट डोमेन की डेफिनेशन क्या होती है? मतलब एक मैसेज सबको मतलब इस लैन पे अगर कोई एक पीसी, जैसे हम कहें कि ये जो हमारा पीसी है पीसी 0, अगर ये यहाँ से कोई एक ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड करे, है ना, हम लेयर 2 की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ से कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड करे तो इसका जो ब्रॉडकास्ट मैसेज है ये मिलेगा स्विच को, और ये पीसी स्विच के पोर्ट FA01 से कनेक्ट होता है, राइट। तो स्विच को जब ये ब्रॉडकास्ट मैसेज मिलेगा, स्विच रीड करेगा कि ये जो फ्रेम इसे मिला है इसमें डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन एड्रेस होगा ब्रॉडकास्ट एड्रेस, और स्विच का बिहेवियर क्या है। आप यहाँ पे स्विच भी यूज़ कर सकते हो, हब भी यूज़ कर सकते हो। स्विच का बिहेवियर है कि जब इसको कोई ऐसा मैसेज मिलता है, ऐसा कोई फ्रेम मिलता है जिसमें डेस्टिनेशन एड्रेस ब्रॉडकास्ट है, तो ये जिस इंटरफेस या जिस पोर्ट पे इसने रिसीव किया है उसको छोड़ के बाकी हर इंटरफेस उस फ्रेम को फॉरवर्ड करता है ना। तो इस स्विच पे अगर हम देखें तो इस पर टोटल 4 इंटरफेसेस हैं जिनसे हमने डिवाइस कनेक्ट किया। इसने FA01 पे रिसीव किया, ये बाकी इंटरफेसेस है जिससे ये पीसी कनेक्ट हो रहा है, PC1, PC2, और जिससे ये स्विच से कनेक्ट हो रहा है, हर इंटरफेस से फॉरवर्ड करेगा। ये जो ब्रॉडकास्ट मैसेज है स्विच को मिलेगा, ये स्विच FA04 पे रिसीव करेगा, और बाकी जो 3 इंटरफेसेस हैं जिनसे PC3, PC4, PC5 कनेक्ट हो रहा है, इनको फॉरवर्ड करेगा। मतलब अगर ये PC0 यहाँ से अगर एक ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड करे तो किन को मिलेगा? वो इन दोनों पीसीस को मिलेगा जो इस स्विच से कनेक्टेड है, और प्लस इन तीनों पीसीस को मिलेगा जो सेकंड स्विच से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सारे डिवाइसेस हैं, PC0, PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, ये सारे के सारे एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन में, राइट। अब ब्रॉडकास्ट डोमेन का साइज़, है ना, ये क्या होगा, जैसे जैसे आपके लैन पे डिवाइसेस बढ़ेंगे वैसे वैसे ब्रॉडकास्ट डोमेन का साइज़ बढ़ता चला जाएगा। जैसे अगर हम अभी कहें कि अगर ये एक ब्रॉडकास्ट डोमेन है तो इस ब्रॉडकास्ट डोमेन पे हमारे पास टोटल कितने 6 पीसीज हैं, 6 पीसीज हैं, राइट। अब यहीं पे क्या है कि अगर हम नंबर ऑफ़ स्विचेस बढ़ाते जाएँ, नंबर ऑफ़ पीसीज बढ़ाते जाएँ, तो ये 6 की जगह 60, 600 या 6000 पीसीज हो सकते हैं, राइट। जितने ज़्यादा पीसीज होंगे उतने ज़्यादा ब्रॉडकास्ट मैसेजेस आपके नेटवर्क पे जनरेट होंगे, है ना। और जितने ज़्यादा ब्रॉडकास्ट मैसेजेस जनरेट होंगे वो आपके नेटवर्क बैंडविड्थ का उतना ज़्यादा पोर्शन कंज्यूम करेंगे, राइट। तो हम क्या करते हैं कि ब्रॉडकास्ट डोमेन का जो साइज़ है उसको छोटा रखने की कोशिश करते हैं, है ना, ताकि हमारा नेटवर्क जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से या एफिशिएंट तरीके से हम उसको मैनेज कर सकें, राइट। तो ब्रॉडकास्ट डोमेन को अगर, या ब्रॉडकास्ट डोमेन का जो साइज़ है अगर हम वो छोटा करना चाह रहे हैं तो ये हम लेयर 2 पे अभी तक हमने नहीं देखा। अभी तक हमने देखा कि लेयर 2 पे ब्रॉडकास्ट डोमेन का साइज़ नहीं होता है, छोटा नहीं कर सकते। अगर ब्रॉडकास्ट डोमेन का साइज़ हमें छोटा करना है तो हम राउटर यूज़ करते हैं, क्योंकि राउटर के हर इंटरफेस पे एक अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। जैसे इस वाले सिनेरियो में हमारे ब्रॉडकास्ट डोमेन का साइज़ कितना है, 6। अब इसको अगर हम छोटा करना चाह रहे हैं ब्रॉडकास्ट डोमेन का साइज़, तो इसके लिए हम राउटर यूज़ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे राउटर यूज़ करें और बजाय इसके कि हम ये दोनों स्विचेस एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्ट करें, है ना, अगर हम इसको इस तरीके से कनेक्ट करें अब कि हमने पहला स्विच जो था इसको राउटर के फास्ट इथरनेट 0/0 से कनेक्ट कर दिया, और सेकंड स्विच को हमने राउटर के FA0/ इंटरफेस से कनेक्ट कर दिया, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में अब अगर ये PC0 यहाँ से एक ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड करता है तो इस स्विच को मिलेगा, स्विच इस ब्रॉडकास्ट मैसेज को PC1 को सेंड करेगा, PC2 को सेंड करेगा, प्लस इस राउटर को सेंड करेगा। राउटर को ये जो मैसेज है यहाँ पे मिलेगा FA00 पे। राउटर और स्विच के बिहेवियर में डिफरेंस होता है। स्विच को जब एक ब्रॉडकास्ट मैसेज मिलता है
तो इनकमिंग इंटरफेस को छोड़ के वो बाकी सारे इंटरफेसेस से उस फ्रेम को फॉरवर्ड करता है। जबकि राउटर क्या करता है, राउटर को जब एक ब्रॉडकास्ट मैसेज मिलता है तो राउटर उस ब्रॉडकास्ट मैसेज को रीड करता है लेकिन उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करता। मतलब इस केस में PC0 ने जो मैसेज ब्रॉडकास्ट किया वो इन दोनों PCs को मिलेगा प्लस राउटर को मिलेगा। तो हम ब्रॉडकास्ट डोमेन की डेफिनेशन में कहते हैं कि एक PC ने अगर या किसी एक डिवाइस ने अगर ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजा तो जितने डिवाइसेस को मिल रहा है और जो उसको प्रोसेस कर रहे हैं वो सारे डिवाइसेस एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन में होते हैं। तो इस केस में जब PC0 ने सेंड किया ब्रॉडकास्ट मैसेज, PC1, PC2 और राउटर को मिला, इसका मतलब राउटर का ये इंटरफेस है फिर 00 और प्लस ये डिवाइसेस जो है ना, ये एक ब्रॉडकास्ट डोमेन में है ना। इधर के डिवाइसेस जो हैं ये इस ब्रॉडकास्ट डोमेन में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट मैसेज जो इसने भेजा था वो यहाँ तक नहीं पहुँचा। इसी तरीके से अब अगर यहाँ का कोई एक PC से PC3 ये ब्रॉडकास्ट जनरेट करेगा तो ये PC4 को मिलेगा, PC5 को मिलेगा प्लस राउटर को FA01 को मिलेगा। तो इस केस में ये जो PCs हैं हमारे, ये एक सेकंड ब्रॉडकास्ट डोमेन होगा, राइट। तो अगर हम राउटर यूज़ करें तो ब्रॉडकास्ट डोमेन का साइज़ छोटा कर सकते हैं। जहाँ पहले हमारे पास एक ब्रॉडकास्ट डोमेन में 6 PCs थे, अब हमारे पास 2 ब्रॉडकास्ट डोमेन है और दोनों पे 3-3 PCs हैं। तो अब जो नंबर ऑफ ब्रॉडकास्ट मैसेजेस जनरेट होंगे वो कम हो जाएंगे। पहले एक ब्रॉडकास्ट डोमेन में 6 PC थे, वो सभी ब्रॉडकास्ट मैसेजेस जनरेट करते तो ज़्यादा होते। अब एक ब्रॉडकास्ट डोमेन में हमारे पास 3 PCs और एक राउटर है, तो जो नंबर ऑफ ब्रॉडकास्ट मैसेजेस हैं वो कम हो जाएंगे, राइट। लेकिन अब इस सिनेरियो में क्या है, इस सिनेरियो में एक वो है प्रॉब्लम, अगर हमारे पास नंबर ऑफ डिवाइसेस बहुत ज़्यादा हैं, 6000 10,000 डिवाइसेस हैं हमारे पास और हम कई सारे ब्रॉडकास्ट डोमेन्स बनाना चाहते हैं, छोटे छोटे कई सारे, तो उसमें क्या है कि जितने आप ब्रॉडकास्ट डोमेन बनाओगे आपको राउटर पे उतने ही इंटरफेसेस चाहिए होंगे, है ना। क्योंकि राउटर क्या होगा, राउटर हर एक लैन से कनेक्ट होगा। ये क्या, अगर हमने राउटर यूज़ कर लिया तो अब ये एक अलग लैन है और ये एक अलग लैन है, ये 2 डिफरेंट लैन्स हो गई ना, है ना। मतलब आपने क्या किया कि एक जो लैन थी उसको 2 फिजिकल लैन्स में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे जो ब्रॉडकास्ट डोमेन का साइज़ हमने छोटा किया उसके लिए राउटर को यूज़ किया जो कि एक लेयर 3 डिवाइस है, राइट। तो यहाँ पे ब्रॉडकास्ट डोमेन का जो साइज़ छोटा हुआ वो हुआ लेयर 3 पे, और आपने एक लेयर 3 डिवाइस के थ्रू छोटा किया, राइट। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक दूसरा मेथड जो हम यूज़ कर सकते हैं राउटर के केस में। एक तो ये है कि भाई जितने आप लैन्स लोगे, जितने सारे ब्रॉडकास्ट डोमेन्स बनाना चाहोगे उतने सारे इंटरफेस राउटर पे चाहिए होंगे, है ना, राइट। इसका दूसरा सोल्यूशन क्या है, इसका दूसरा सोल्यूशन है जो हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ VLAN या वर्चुअल लैन। वर्चुअल लैन अगर हम यूज़ करें तो हम राउटर को यूज़ किए बिना ही हमारा जो लेयर 2 स्विच है, इस लेयर 2 स्विच की हेल्प से ही हम एक बड़े ब्रॉडकास्ट डोमेन को छोटे छोटे ब्रॉडकास्ट डोमेन्स में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब एक बड़ी लैन को छोटी छोटी वर्चुअल लैन्स में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो ये कैसे करेंगे, राउटर पे अगर हम VLAN यूज़ करें तो हम कह रहे हैं कि हम मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन जो है क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमारा जो पहला स्विच है, थोड़ी देर के लिए दोनों स्विचेस को अलग कर लेते हैं, हम पहले एक स्विच की बात करते हैं। अगर हम एक सिंगल स्विच यूज़ करें, जैसे ये 24 पोर्ट का स्विच है, 24 पोर्ट का, इस पर 2 PCs ऑलरेडी थे, बल्कि 3 PCs थे। इसी पे से हमने 2 PCs और ले लिए, एक PC और ले लिया। तो अभी क्या, अभी चारों के चारों PCs जो हैं ये एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन में। अब अगर हम ये चाहते हैं कि जो PCs हैं डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन्स में हो, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस
स्विच पे VLANs क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे सपोज करो कि स्विच पे हमने क्या किया, इस स्विच पे हमने एक VLAN बनाई, से VLAN 2, और हमने कहा कि राउटर का जो इंटरफेस है FA0/1 और जो दूसरा इंटरफेस है FA0/2, ये जो दो इंटरफेसेस हैं ये VLAN 2 में। फिर हमने कहा कि एक VLAN हमने और बनाई VLAN 3, और हमने कहा कि राउटर के जो इंटरफेस स्विच के जो इंटरफेस हैं FA0/3 एंड FA0/4, ये VLAN 3 में, राइट। तो इस केस में अब क्या होगा कि जब आप स्विच पे VLANs क्रिएट करते हो, है ना, इसमें तीन चीज़ें होती हैं जो आपको करनी होती है। पहली चीज़ होती है VLAN क्रिएट करना। हर VLAN जो है वो अपने नंबर से पहचानी जाती है, हर VLAN का अपना एक यूनिक नंबर होगा, तो जिसमें हम कह रहे हैं कि इस VLAN का नंबर है VLAN 2। दूसरा, आप VLANs को नाम दे सकते हो, जैसे मान लो हमने इस VLAN को नाम दे दिया सेल्स, प्लस सेकंड जो हमने बनाई थी से इसको हमने नाम दे दिया रिसर्च, राइट। तो पहली चीज़ होती है VLAN क्रिएट करना, सेकंड होती है VLAN को नाम देना, और तीसरा होता है इस VLAN में इंटरफेसेस असाइन करना, है ना। तीन चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं जब हम VLAN कॉन्फ़िगर करते हैं। तो स्विच हमारा क्या करता है, जब आपने इस स्विच पे VLAN क्रिएट, किसको पता है कि इस पे एक VLAN है VLAN 2, इसको पता है कि इसका नाम है सेल्स, प्लस आपने इसको बताया कि इसका जो इंटरफेस FA01 है जिससे हमारा ये PC 0 कनेक्ट हो रहा है, प्लस एक दूसरा इंटरफेस FA02 जिससे हमारा PC 1 कनेक्ट हो रहा है। ये दोनों PCs या ये दोनों इंटरफेस जो FA01 और 02 ये VLAN 2 में, राइट। और इसी तरीके से इसको पता है कि आपने इस पर एक VLAN बनाई है VLAN 3, एक दूसरी उसका नाम रखा आपने रिसर्च, और जो इंटरफेस है FA03 और FA04 ये आपने इस VLAN में रखे हैं, मतलब PC2 और PC6 ये VLAN 3 में। तो स्विच क्या करता है कि एक VLAN में जो ब्रॉडकास्ट जनरेट हुआ ये सिर्फ उन्हीं PCs को फॉरवर्ड करता है जो सेम VLAN में। मतलब यहाँ पे अगर ये PC0 यहाँ से कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज जनरेट करे, तो पहले क्या था, जब VLANs हम यूज़ नहीं कर रहे थे स्विच सभी को फॉरवर्ड कर रहा था, लेकिन अब क्या होगा, जब ये PC यहाँ से ब्रॉडकास्ट मैसेज जनरेट करेगा, ये ब्रॉडकास्ट मैसेज जो है ये स्विच को मिलेगा इस इंटरफेस पे FA01 पे। स्विच को ये पता है कि ये जो FA0 इंटरफेस है FA01 ये VLAN 2 में है, इसका मतलब ये जो मैसेज है ये मैं किन PCs को भेजूंगा या किन इंटरफेसेस से फॉरवर्ड करूंगा, उन इंटरफेसेस से जो VLAN 2 में ही है। तो ये देखेगा कि VLAN 2 में सिर्फ एक और इंटरफेस है FA02, तो ये क्या करेगा, ये ब्रॉडकास्ट मैसेज यहाँ से इसने रिसीव किया, इसको FA02 इस इंटरफेस से सेंड करेगा, तो ये सिर्फ PC1 को मिलेगा। तो इस केस में जो PC0 ने ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजा वो सिर्फ PC1 को मिला। तो इसका मतलब ये जो दो PCs हैं ये एक ब्रॉडकास्ट डोमेन में हो गए। इसी तरीके से अगर PC2 यहाँ से ब्रॉडकास्ट करता है, ये स्विच को मिलेगा FA03 पे, स्विच देखेगा FA03 जो था ये VLAN 3 में है, तो ये मैं ब्रॉडकास्ट मैसेज उन्हीं को फॉरवर्ड करूँगा, उन्हीं इंटरफेसेस से जो VLAN 3 में है। तो FA04 है तो ये सेंड करेगा PC6 को, तो इसका मतलब जो PC2 ने सेंड किया ब्रॉडकास्ट मैसेज वो सिर्फ PC6 को मिला। तो PC2 और PC6 ये एक ब्रॉडकास्ट डोमेन है। तो इस केस में हमने कोई राउटर यूज़ नहीं किया, हमने स्विच यूज़ किया। स्विच पे हमने दो VLANs बनाई, तो इसकी वजह से क्या हुआ, स्विच पे दो ब्रॉडकास्ट डोमेन बन गए, है ना। एक ब्रॉडकास्ट डोमेन VLAN 2, एक ब्रॉडकास्ट डोमेन VLAN 3। पहले ब्रॉडकास्ट डोमेन में दो इंटरफेस हैं, दूसरे ब्रॉडकास्ट डोमेन में भी दो इंटरफेस हैं, राइट। तो इस तरीके से VLANs के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट डोमेन का साइज़ जो है वो छोटा कर सकते हैं। ये जो स्विच है ये भी तो कंट्रोल से मतलब ऑपरेट होंगी। हाँ वैसे जैसे राउटर में PC लगाते हैं, राइट। तो ये तो हुआ एक सिंगल PC की बात, सॉरी एक सिंगल स्विच के थ्रू अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अब अगर हम मल्टीपल स्विचेस यूज़ कर रहे हैं, एक से ज़्यादा, राइट। अब हमारे पास एक दूसरा स्विच है। अब मान लेते हैं कि ये दोनों स्विचेस आपस में कनेक्टेड थे,
कनेक्ट कर दिए दोनों स्विचेस आपस में, राइट। पहले क्या था कि ये सारे पीसीज, अगर हम वीलैन यूज़ नहीं करते तो ये सारे पीसीज एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन में होते हैं, राइट। तो सपोज करो कि हमारा जो एक डिपार्टमेंट है सेल्स के पीसीज कुछ इधर भी कनेक्ट होते हैं और सेल्स के कुछ पीसीज जो है वो इधर भी कनेक्ट होते हैं, है ना। तो जैसे आपने यहाँ पे सेल्स के लिए वीलैन 2 बनाई थी, वैसे हम यहाँ पे भी यही सेम वीलैन्स क्रिएट करेंगे यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, यहाँ पे भी अगेन सेकेंड स्विच पे हमने बना ली वीलैन 2, इसका भी नाम हमने रखा सेल्स, और इसमें इंटरफेसेस आप चाहो तो दूसरे इंटरफेसेस असाइन कर लो। जैसे हमने यहाँ पे कहा कि ये जो स्विच है इस पे वीलैन 2 में इंटरफेस है FA0/3 एंड FA0/4, और जो दूसरी वीलैन है स्विच पे वीलैन 3, इसका नाम है रिसर्च। इस वीलैन में इंटरफेसेस हैं FA0/1 एंड FA0/2, राइट। तो अब इस केस में क्या होगा यहाँ पे कि ये जो दो स्विचेस थे ये वीलैन 2 में थे, दो पीसीज जो थे ये वीलैन 2 में थे, प्लस इस स्विच पे ये जो दो पीसीज होंगे जो FA04 से कनेक्ट हो रहा है और ये पीसी जो FA03 से कनेक्ट हो रहा है ना, 3 एंड 4। हमने कहा कि 3 एंड 4 किस में है, वीलैन 2 में है, सेल्स में। तो इसका मतलब ये दो पीसी प्लस ये दो पीसी ये एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन में होंगे, राइट। इसका मतलब अगर ये पीसी यहाँ से ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड करता है, स्विच को मिलेगा, इसको फॉरवर्ड करेगा, ये स्विच आगे फॉरवर्ड करेगा और ये फिर स्विच क्या करेगा, इन दोनों पीसीज को सेंड करेगा। तो अब इस केस में हमारे पास क्या है, एक ही ब्रॉडकास्ट, ये जो चार पीसी हैं, दो पीसीज ये और ये दो पीसीज जो हैं वो एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन में। तो इसमें क्या है, एक ही वीलैन जो थी ये सिंगल वीलैन 2, ये एक सिंगल स्विच पे भी हो सकती है और मल्टीपल स्विचेस पे भी हो सकती है। मतलब एक वीलैन जो है इट कैन स्पैन टू मल्टीपल स्विचेस ऑल्सो, है ना। ये कोई ज़रूरी नहीं कि एक वीलैन जो है वो एक ही स्विच पे होगी। अगर हम एक से ज़्यादा स्विचेस यूज़ कर रहे हैं तो वीलैन जो है एक ही वीलैन मल्टीपल स्विचेस पे हो सकती है। जब हमने वीलैन 2 बनाई तो स्विच 1 के कुछ पीसीज उस वीलैन में, स्विच 2 के कुछ पीसीज उस वीलैन में, और कोई स्विच होता तो उसके पीसीज भी हम इसी वीलैन में ले सकते थे। तो ये सारे डिवाइसेस जो कि डिफरेंट स्विचेस से कनेक्टेड हैं, ये मिलके एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन बना रहे हैं, राइट। ओके, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी इस केस में, क्योंकि देखो जो हमारा पीसी है, राइट, ये जब फ्रेम फॉरवर्ड करता है ना, तो जो फ्रेम फॉर्मेट हमने देखा है पहले भी, जो फ्रेम का फॉर्मेट होता है ना, यहाँ डेटा लिंक लेयर पे जो हेडर और ट्रेलर लग रहा है, राइट, उसमें वीलैन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ना। फ्रेम के हेडर में क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, सोर्स मैक एड्रेस, है ना, टाइप का फील्ड होगा अगर ईथरनेट यूज़ कर रहे हैं, अगर IEEE का 802.3 यूज़ कर रहे हैं या 802.2 यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में लेंथ का फील्ड होगा, देन डेटा लेयर 3 का, और आखिरी में FCS का फील्ड, है ना। मतलब जो हेडर है हमारे पास, हेडर में कहीं पे भी VLAN का फील्ड नहीं होता है। मतलब ये जो PC है, अगर हम बोलें कि यहाँ से ब्रॉडकास्ट मैसेज भेज रहा है ना, तो इस सोर्स मैक एड्रेस में अपना मैक एड्रेस डालेगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में ब्रॉडकास्ट एड्रेस, लेयर 2 पे अगर हम ईथरनेट यूज़ कर रहे हैं तो मैक में ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होता है, सारे के सारे F, है ना। अगर हमारा 12 डिजिट का होता है, 12 हेक्साडेसिमल डिजिट्स या 12 हेक्साडेसिमल डिजिट्स मिलके मैक एड्रेस बनाते हैं, तो मैक एड्रेस का ब्रॉडकास्ट क्या होगा, ये सारे डिजिट्स F होंगे, है ना, F इस तरीके से। तो इसने सोर्स मैक में अपना मैक डाला, डेस्टिनेशन मैक में ब्रॉडकास्ट डाला, सारे F, राइट। उसके बाद टाइप के फील्ड में अगर ये IP प्रोटोकॉल कैरी कर रहा है तो IP प्रोटोकॉल का नंबर 0x800, उसके बाद IP पैकेट, और उसका ट्रेलर में FCS या चेकसम की वैल्यू ये प्लेस करके भेज देगा। तो स्विच को जब ये फ्रेम मिला तो वो PC जो है, PC VLAN नहीं समझता, इस PC को VLAN के बारे में कुछ नहीं पता, इसके लिए इसने एक फ्रेम बनाया, ब्रॉडकास्ट और भेज दिया। VLAN जो है ये स्विच समझता है।
स्विच ने जब ये फ्रेम रिसीव किया अपने इंटरफेस FS0/1 पे, तो इसको ये पता था कि मेरा ये जो इंटरफेस है FS01 ये VLAN 2 में, राइट। और इसको ये भी पता था कि इसका और कौन सा इंटरफेस है जो VLAN 2 में है। इसको ये पता था कि 02 जो है ये VLAN 2 में है। तो इसको पता है कि अगर ये VLAN 2 पे मैंने रिसीव किया, मतलब जिस इंटरफेस में मैं रिसीव कर रहा हूँ फ्रेम, ये VLAN 2 में है, एक ब्रॉडकास्ट मैसेज है, और मुझे जिसे भेजना है ना, वो और कौन से डिवाइस है जो VLAN 2 में है, तो इसको पता है वो डिवाइस जो FS02 से कनेक्ट होता है वो VLAN 2 में है। तो इसने अपने उसी इंटरफेस से भेजा जो कि VLAN 2 में था। प्लस स्विच को ये पता है कि इसका ये जो इंटरफेस है FS02 ये VLAN 3 में है, इसने इस पर नहीं भेजा। इसको ये पता है कि ये जो इंटरफेस है FS03 ये भी VLAN 3 में है, इसने इस पर भी नहीं भेजा। ये इंटरफेस जो FS05 है इसके बारे में क्या है? इसके बारे में मुझे पता नहीं है, वो किसी पे नहीं है तो उसकी